हेलो बच्चों गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने कल एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था, अब हम क्वेश्चन नंबर बच्चे 6 करेंगे। जैसा कि मुझको कल ही पता लगा 8th बी सेक्शन की ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कोई ना बच्चे, हम आपका रिवाइज करवा देंगे। आपका रिवाइज होगा, अच्छी बात है, लेकिन जो मैं क्वेश्चन दूं करने को, आप वही क्वेश्चन रफ कॉपी में दोबारा करेंगे, बिना देखे, फेयर कॉपी में बिना देखे करेंगे और मुझको चेक करवाएंगे जो जो सब मैं आपको दूंगा करने के लिए। ये नहीं कि कल की तरह, कल क्या हुआ, कल मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको करना है जो आपसे हो सकता है। एक दो बच्चों ने क्या किया, पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2.2 मेरे पास सेंड कर दिया। हाँ, वो सोचे कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझको कुछ पता ही नहीं है। एक लड़की है 8th बी में, उसने मुझको बताया कि सर हमारा चैप्टर नंबर 2 तो पहले से कंप्लीट हो गया। तब मुझको लगा कि अच्छा यही बात है, तभी ये बच्चे सारे एक ही बार में क्वेश्चन सेंड कर दिए। देखो बच्चे, ये गलत बात है। जितना मैं काम दूँ उतना ही करोगे और रफ कॉपी में आप खुद से ट्राई करोगे। आपको उसके आगे भी काम करना है, कोई बुराई नहीं, काम करो, अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन बिना देखे करेंगे दोबारा से रफ कॉपी में। ये नहीं कि वही फेयर कॉपी वाला आप सेंड कर दोगे मेरे पास, नहीं। और जो मेरे सेक्शन के बच्चे हैं, 8th ए के बच्चे हैं, वो तो काम कर ही रहे हैं, अच्छी बात है। जो नहीं कर रहा है बच्चे, प्लीज़ आप भी अब होमवर्क करना स्टार्ट कर दो। खैर, मुझको बहुत खुशी हुई कि कल काफ़ी बच्चों ने, बी सेक्शन के भी बच्चों ने और ए सेक्शन के बच्चों ने भी रिस्पॉन्स दिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो बच्चे अब आओ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा हुआ है, 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। हमने बच्चे 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर लिया और उसको हमने ऐड किया। ऐड करने पे क्या बन रहा है, ऐड करने पे 51 बन रहा है बच्चे। क्या बन रहा है, 51 बन रहा है। तो हमें बताना है व्हाट आर दिज इंटीजर्स, तो वो कौन से इंटीजर्स हैं। तो बच्चे पहले ये बताओ, कंजिक्यूटिव इंटीजर क्या होता है, यानी एक के बाद एक, कॉन्टिन्यू। मैं कहूँ 1 के बाद कौन कौन से कंजिक्यूटिव इंटीजर हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4, ऐसे ही एंड सो ऑन। ठीक है, कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार, कॉन्टिन्यू, लगातार, निरंतर आगे बढ़ना। ठीक है, मैं कहूँ बच्चे इवन नंबर के कौन कौन से कंजिक्यूटिव इंटीजर है, आप कहोगे 2 4 6 8, ये सब इवन नंबर के कंजिक्यूटिव इंटीजर है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ओड नंबर के 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये सब ओड नंबर के कंजिक्यूटिव इंटीजर है। मैं कहूँ बच्चे ओनली नंबर्स बोलूँ, क्या बोलूँ, ओनली नंबर्स, तो आप क्या बोलोगे 1 2 3 या 0 1 2 3 4। जब आपसे ओनली नंबर का है तो 0 1 2 3 4, ये सब बच्चे क्या हैं, कंजिक्यूटिव इंटीजर हैं। यानी समझे मेरी बात, कंजिक्यूटिव का मीनिंग होता है एक के बाद एक, लगातार। आओ बच्चे, अब हमसे क्या बोला हुआ है, आपके पास 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर हैं, आपको पता नहीं कौन कौन से हैं। तो आओ बच्चे, हम मान लेते हैं, लेट फर्स्ट कंजिक्यूटिव इंटीजर इज, हमने माना बच्चे x। ठीक है, देन एंड, तो बच्चे अगला क्या होगा, अगला होगा x+1। उससे अगला क्या होगा, उससे अगला बच्चे होगा x+2। ये 3 प्रकार के कंजिक्यूटिव इंटीजर हो गए। पहले ये बताओ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? यदि डाउट है बच्चे तो मुझको आप वीडियो के लास्ट में, यानी वीडियो देखने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करना कि सर हमें कंजिक्यूटिव का मीनिंग नहीं आया। देखो बच्चे, मैं सिंपल से कहता हूँ, जैसे 5 है, 5 का कंजिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा आगे के, तो आप कहोगे 5 6 7, ये 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर है। आपसे 4 पूछा होता तो आप 8 भी कहते, आपसे 5 पूछा होता तो आप 9 को भी ले लेते। यहाँ पे हमें 3 पूछा हुआ है तो हमने 5 6 7 लिया। हालांकि मैं पता नहीं है, मैं बस समझा रहा हूँ आपको। मैं कहूँ बच्चे 11 का 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा इसके आगे के, तो 12 13, ये हमारे 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर है लगातार। ऐसे बच्चे एक्स, मैं कहूँ एक्स का कंजिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा, तो आप कहोगे एक्स का होगा x+1 x+2। ठीक है, ये बच्चे आगे के क्या है, कंजिक्यूटिव इंटीजर है। तो इस प्रकार हम कंजिक्यूटिव इंटीजर मानते हैं, तो हमने मान लिया। अब बच्चे कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन तीनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है, 51 आ रहा है। तो आप बच्चे इन तीनों को ऐड कर दो। पहला क्या है, पहला x है, दूसरा क्या है x+1 है,
तीसरा क्या है, x+2 है। इन सबको ऐड करके क्या आ रहा है बच्चे, 51। अब ये खुद से करना है आपको बस x की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। रुको, x की वैल्यू हमारी निकल गई, मान लो निकल गई, तो वो बच्चे हमारा आंसर नहीं होगा, उससे हमें आगे भी करना है। हमें क्या बताना है, तीनों के तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर। जो x की वैल्यू होगी वो हमारा पहला इंटीजर होगा, फिर जो x की वैल्यू होगी उसमें 1 को ऐड कर देना, वो हमारा दूसरा इंटीजर होगा। उसके बाद x में 2 को ऐड कर देना, वो हमारा तीसरा इंटीजर होगा। इसलिए आप लिखोगे देयरफॉर दिस 3 इंटीजर्स आर, जो आंसर आया है उसको आप बच्चे लिख देना। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 करवाया हुआ है, देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी बच्चे, मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 के लिए यहाँ पे आएंगे। रुको, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो लेट फर्स्ट इंटीजर इज एक्स, सेकेंड इंटीजर इज x+1, थर्ड इंटीजर इज x+2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, तीनों को ऐड करके क्या मिला बच्चे, 51 मिला। फिर बच्चे हमारा 3x+3 आया ऐड करने पे 51। फिर x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 16। हाँ, तो पहला इंटीजर क्या होगा, x होगा यानी 16 होगा। दूसरा क्या होगा, x+1 होगा यानी 17 होगा। तीसरा क्या होगा बच्चे, x+2 होगा 18 होगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चे हम आओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 8। सॉरी, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, क्या लिखा हुआ है, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 का 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है, क्या है बच्चे, और उनका सम करने पे क्या आ रहा है, उनका सम करने पे आ रहा है 888। फाइंड द मल्टीपल्स, आपको मल्टीपल्स निकालने हैं। तो बच्चे मेरी बात सुनो, पहले तो हम मानेंगे कंसेक्यूटिव नंबर, क्या मानेंगे, कंसेक्यूटिव नंबर। लेट मल्टीप्लायर कह सकते हो आप उसको मल्टीप्लायर कह सकते हो। मल्टीप्लाई क्या होता है, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो। मैं कहूँ बच्चे 8 × 1 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे बच्चे 8 से हमने मल्टीप्लाई किया, किससे किया, 1 से किया। 8 का मल्टीप्लाई 1 से किया, तो यहाँ पे बच्चे जो 8 है वो 8 का मल्टीपल है, और जो 1 है वो मल्टीप्लायर है। नहीं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं कहूँ 8 × 2, तो यहाँ पे क्या है बच्चे 16 आ गया। तो 16 यहाँ पे क्या है, 16 है 8 का मल्टीपल, क्या है 16 है 8 का मल्टीपल, और 2 क्या है बच्चे, 2 है मल्टीप्लायर। तो पहले हम मल्टीप्लायर मानेंगे यानी कंसेक्यूटिव नंबर मानेंगे। तो क्या मानेंगे बच्चे, लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर या मल्टीप्लायर x मान लो, सेकेंड को x+1 मान लो, थर्ड को x+2 मान लो। अब बच्चे ये क्या है, मल्टीप्लायर है। अब हम इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 8x हो गया, ठीक है। ये क्या बच्चे 8x+1 का मल्टीप्लाई, फिर बच्चे 8 का मल्टीप्लाई x+2 के साथ। अब ये क्या बनेगा, ये हमें 8 का मल्टीपल देगा, क्या देगा, मल्टीपल। ये पहला मल्टीपल हो गया 8 का, ये दूसरा मल्टीपल हो गया 8 का, ये तीसरा मल्टीपल हो गया 8 का। अब इन तीनों मल्टीपल को ऐड करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 888। आओ बच्चे इसको भी समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या माना, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर माना। इसको आप लिखना लेट 3 मल्टीप्लायर। कौन कौन से मल्टीप्लायर किस प्रकार के हैं, वो कंसेक्यूटिव है यानी एक के बाद एक लगातार। तो x+1 x+2, क्या हमें मल्टीप्लायर से मतलब है, नहीं, हमें 8 के मल्टीपल से मतलब है। तो 8 का मल्टीपल मतलब जो मल्टीप्लायर हमने माना है उसमें 8 का गुना कर दो। तो 8 का पहला मल्टीपल क्या होगा, 8x होगा। 8 का दूसरा मल्टीपल 8 × x+1, ब्रैकेट में करना क्योंकि हम सबके साथ करेंगे, दोनों के साथ करेंगे, x भी के साथ और 1 के भी साथ। फिर बच्चे 8 के मल्टीप्लायर तीसरे मल्टीप्लायर यानी x+2 के साथ, इन तीनों को ऐड कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला हुआ है, 888 हमें मिल रहा है, तो हमें 888 मिल गया। अब बच्चे आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करके आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपको ये नहीं करवाऊँगा, अब सीधे आ जाओ x की वैल्यू पे, आपको कैलकुलेशन खुद से करना है। तो बच्चे x की वैल्यू क्या होगी, 36 हो गई। क्या हमें ये निकालना है, नहीं, हमें निकालना है वट आर दिज मल्टीपल्स, वो मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। तो आओ निकालते हैं। पहला मल्टीपल क्या था हमारा, पहला मल्टीपल था 8x था, तो 8 की मल्टीप्लाई x के साथ यानी 36 के साथ, जो भी आ गया वो आपका आंसर हो गया। फिर 8x+1, ये हमारा था दूसरा मल्टीपल, क्या था बच्चे, ये था हमारा दूसरा मल्टीपल 8x+1। ध्यान देना ये मैंने गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पे एक आप सही कर लेना, ये बच्चे ब्रैकेट में आएगा,
क्या आएगा, ब्रैकेट में, यानी x+1 आ गया ब्रैकेट में। कैलकुलेशन मेरा सही है, मेरा कैलकुलेशन सही है, बस यहाँ पे आप लगाना ब्रैकेट, ये मैं लगाना भूल गया था, ठीक है। और लास्ट क्या है मल्टीपल हमारा 8x+2, तो यहाँ पे बच्चे x+2 के बीच में लगा देना ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट लगा के आप इसको करना, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चे 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiply by 2, 3 and 4 respectively the add of 274 find the number। बच्चे आपको बोला हुआ है कि हमने 3 कंजिक्यूटिव नंबर लिया, तो हमने मान लिया लेट x+1 x+2, और इनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया। क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? बिल्कुल है। ऊपर x है, नीचे x+1 है, उसके बाद x+2 है। फिर बच्चे हमसे बोल रहा है कि इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया, किससे किससे? पहले को किया 2 के साथ, दूसरे को किया 3 के साथ, और लास्ट वाले को किया 4 के साथ। फिर हमसे कह रहा है इन तीनों को हमने ऐड कर दिया। फिर बच्चे हम इन तीनों को हमने ऐड कर दिया। ऐड के बाद क्या आ रहा है? 74 आ रहा है। तो आपको निकालना है फाइंड द नंबर्स, आपको ये नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो आओ बच्चे करते हैं नंबर्स को फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, तो हमने मान लिया लेट 3 नंबर्स आर x+1 एंड x+2। फिर बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों को हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। किससे किससे? 2 से, दूसरे को 3 से, लास्ट वाले को 4 से। फिर बच्चे इन तीनों को हमने ऐड करके देखा कि क्या आ रहा है? 74 आ रहा है। अब बच्चे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या खुद से करेंगे, कैलकुलेशन करना है। तो बच्चे x की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। क्या हमारा आंसर आ गया? नहीं आया अभी आंसर। हमें क्या निकालना है? हमें नंबर निकालना है। बच्चे हमने पहला नंबर कौन सा माना था? हमने x माना था, तो 7 आ गया। दूसरा नंबर x+1 माना था, तो बच्चे 8 आ गया। तीसरा नंबर x+2 माना था, तो 7+2 9 आ गया। इस प्रकार हमारे टोटल 8 क्वेश्चन हो गए। हम अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसे आप अच्छे से समझ के फेयर कॉपी में लिख लेना। जिन बच्चों ने लिख लिया है वो एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे। हाँ, तो बच्चे मुझको उम्मीद है आप अच्छे से अपने कॉपी में हर एक सम को लिख रहे होंगे, और कटिंग से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों इसे आप करना है। हैव अ नाइस डे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।